मौसम विभाग ने ऐलान कर दिया है कि केरल में मानसून की बारिश गिरने लगी है। सही भी है और हमारे राजस्थान में भी ये मानसून की बारिश इसी महीने के आखिर में गिरने लगेगी। जनाब, अगर हिंदी महीने की बात करें तो अभी ज्येष्ठ और फिर आषाढ़, यानी जून के आखिर में आषाढ़ और फिर गिरने लगेगी सावन की फुहार। अब मौसम का मजा तो आपने ले लिया, लेकिन सियासी मौसम कैसा होने वाला है जरा वो भी जान लीजिए। राजस्थान का सियासी मौसम भी वाकई कई बार हैरान करता है। जब राजस्थान में इस महीने के आखिर में मानसून दस्तक देगा, बस लगभग उसी वक्त सूबे में सियासी मानसून आने वाला है और ये भी कईयों को भिगोएगा। किसी को गुस्सा आएगा, कोई गुस्सा दिलाएगा तो कोई खुश होगा। यूं तो बारिश आसमान से बरसती है, लेकिन यहाँ जो सियासी बारिश होगी उसमें काफी कुछ हाथ इनका भी होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस महीने के आखिर में जो सियासी मानसून आएगा वो किस अंदाज में होगा, या यूं कहें कि उसका अंदाज बयां कैसा होगा। हुजूर, खबरें हैं कि हमारे इन साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि इस महीने के आखिर तक सूबे में सियासी नियुक्तियां कर दी जाएंगी और माना जा रहा है कि ये नियुक्तियां करीब 10 से 15,000 के बीच होंगी। वाकई जलसा बड़ा होगा, मेहमान भी खूब होंगे, लेकिन साहब हुक्मरानों के लिए चुनौतियां भी तो काफी बड़ी होंगी, क्योंकि जाहिर है कि हर एक के हाथों में लड्डू नहीं हो सकते, तो फिर सियासी मानसून वाली कलह भी होगी, ये भी साफ है। दरअसल जिस तरह राजस्थान में कांग्रेस में 2 गुट बने हैं और इन गुट के हीरोज को भी आप जानते हैं। ये सूबे के माननीय मुखिया और पब्लिक के चहेते ये साहब जनाब सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं और इनके चाहने वाले इनके बारे में लिखते भी बहुत हैं। इन्हें सीएम की कुर्सी पर भी देखना चाहते हैं, तो फिर चाहत तो इनकी भी होगी कि सूबे में जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं उनमें भागीदारी इनकी भी उतनी ही हो जितनी इन साहब की। और जनाब पक्का मानिए, यहीं से सूबे की सियासत में वर्चस्व की जंग फिर शुरू होगी, माना जा रहा है। और हम भी दुआ यही करते हैं कि साहब कोरोना भाग जाए, ताकि इसके वायरस से तो निजात मिले। लेकिन कोरोना का वायरस तो चला जाएगा, फिर सियासत के वायरस से आखिर हमारी पब्लिक कैसे बचेगी। जनाब कोई टीका भी नहीं, बस टीका यही कि सबको सीट मिले। ये भी चाहेंगे कि इनकी चले और ये भी चाहेंगे कि इनके चहेतों को जगह मिले। कहानी बस इतनी सी है। हालांकि जिस तरह मानसून से पहले की बारिश होती है, कुछ इसी तर्ज पर हमारे हुक्मरानों ने नाराजगी भी जताना शुरू कर दिया है। साहब यही तो है प्री सियासी मानसून। अब इन साहब को देखिए, नाराज हैं, बेहद नाराज, इस्तीफा भी दे डाला है, अपने ठिकाने पर पहुंचेंगे और फिर कहा जा रहा है कि वहां अपने तेवर दिखाएंगे। इन्हें देखिए, धार कुछ ऐसी दिखाई कि सबको परेशान कर डाला है। जनाब ये भी इन साहब से नाराज हैं। कहने का मतलब है कि नाराज तो कई हैं, किन किन का नाम गिनाएं, कुछ सामने हैं, कुछ पर्दे के पीछे। बस जैसे ही जिसे मौका मिलेगा वो तेवर दिखा देगा। और यकीन मानिए, इस महीने के आखिर में या अगले महीने सावन शुरू होते ही ये भी सावन की बारिश की तरह बरसेंगे। सियासी तेवर की बारिश कुछ ऐसी हो सकती है कि कईयों को भिगोएगी। कोई मजे लेगा तो किसी को वो सियासी बारिश रास नहीं आएगी। बस फिर होगा डॉक्टर्स का इंतजार। इलाज के लिए पर्चियां भी यहीं से आ सकती हैं। कुल मिलाकर खेला सियासी होगा, क्योंकि सियासी नियुक्तियों की जो बारिश होगी ना, वो इनके लिए इतनी आसान नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।